पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर की रीडिंग। कविता मेडिसिन पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और कोरो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, गुप्त, कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा, MD MS IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्पिता दास अपने मरीजों को देखती है। हमारे यहाँ बांझपन की जांच, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, दूरबीन से जांच एवं इलाज, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन, उच्च जोखिम गर्भावस्था में बेहतर इलाज किया जाता है। प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज 9 और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजिस, बरगंडा, ग्रेड।
गिरिडीह से बेंगाबाद जाने वाली सड़क का हाल बेहाल। नया पुल से सीहोडी मोड़ के बीच सड़क में बने कई छोटे छोटे तालाब। आवागमन में लोगों को हो रही है परेशानी। कुछ माह पूर्व लाखों खर्च कर सड़क का हुआ था मरम्मतीकरण। झारखंड सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा ने दिया समाहरणालय के समक्ष धरना। हेमंत सरकार पर जमकर साधा निशाना। मॉनसून सत्र में आदिवासी समुदाय पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध में विधायक इरफान अंसारी का जलाया पुतला। रोक के बावजूद सकरी नदी से बालू उठाव करने वालों के खिलाफ गांवा पुलिस ने की कार्रवाई। अवैध बालू के साथ एक ट्रैक्टर को किया जब्त। चालक और मजदूर को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पानी सफाई सहित विभिन्न जन समस्याओं को लेकर नगर उप आयुक्त से मिले माली नेता। समस्याओं से कराया अवगत। उप नगर आयुक्त ने समस्याओं के निराकरण का दिया आश्वासन। और सदर प्रखंड के महसुंडी पंचायत सचिवालय में मनाया गया भारतीय अंगदान दिवस। ग्रामीणों को अंगदान को लेकर किया गया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य मार्ग में नया पुल से कॉलेज मोड़ तक सड़क की स्थिति काफी जर्जर हो गई है। मानसून की पहली बारिश में उक्त मार्ग में कई स्थानों पर तालाब सा नजारा देखने को मिल रहा है। ऐसे में उक्त मार्ग से आवागमन करने वाले लोगों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। मानसून की पहली बारिश शुरू होने के साथ ही गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य मार्ग के सीहोडी के पास मुख्य सड़क तालाब में तब्दील हो गया है, जिस कारण उक्त मार्ग से आवागमन करने वाले लोगों को काफी फजीहत उठानी पड़ रही है। सड़क पर बने गड्ढों में बारिश का पानी जमा हो जाने से राहगीरों को वाहन चलाने में भी भारी दिक्कत हो रही है। यूं तो नया पुल से लेकर कॉलेज मोड़ तक सड़क की स्थिति दयनीय हो गई है, लेकिन सीहोडी इलाके में सड़क में बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण जल जमाव की स्थिति बन रही है। ऐसे में वाहन चालकों को भारी फजीहत उठानी पड़ रही है। विदित हो कि करीब 6 माह पूर्व ही लाखों रुपए की लागत से इस सड़क का मरम्मतीकरण कराया गया था, लेकिन पहली बारिश में ही सड़क के जीर्णोद्धार में बरती गई अनियमितता खुलकर सामने आ गई है। सरकार के पास में भेजिए, हेमंत सरकार के पास। लोगों का कहना है कि ओसरी नदी पर बने नया पुल से लेकर गिरिडीह कॉलेज मोड़ तक सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। कई स्थानों पर गड्ढा हो जाने के कारण बरसात का पानी गड्ढों में भर गया है, जिसके कारण गड्ढा की गहराई का पता ही नहीं चल पाता है और वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। पूरे रास्ता में गड्ढा हो गया, पूरा पानी भर गया है, जो कि पूरा इतना जमा हो गया कि पता नहीं चलता कहाँ गड्ढा कहाँ पानी। इसमें से एक्सीडेंट होने का हमेशा पूरा खतरा बना रहता है। लोगों के आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। यही प्रशासन से मांग करते हैं कि तो जल्दी से जल्दी इसको किया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा कुछ खतरा कभी भी हो सकता है। ओसरी पुल से लेकर के बेंगाबाद निकलने वाली मुख्य मार्ग में जो सो तालाब बन चुका सीओडी के पास, और ये जो सो पूरा मरम्मती की ज़रूरत है। और इसको मरम्मती नहीं, इसको हम लोग जिला प्रशासन और यहाँ के स्थानीय विधायक से मांग करते हैं कि इसको तत्काल दम पूरा रिपेयरिंग नहीं, पूरा नए सिरे से इसका निविदा निकाला जाए और इस पर काम किया जाए। इस मार्ग से गुजर रहे भाजपा नेता महादेव दुबे, दिलीप वर्मा सहित अन्य ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार सिर्फ अपनी तिजोरी भरने में लगी हुई है। उन्हें आम जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। कहा कि कुछ दिन पहले सिर्फ दिखावा के लिए इस मार्ग में काम किया गया, नतीजा सबके सामने है। लाखों रुपए की लागत से कुछ दिन पहले सड़क की मरम्मती भी कराई गई थी, लेकिन हाल यह है कि बरसात की शुरुआत में ही मुख्य पथ नदी में तब्दील हो गया है, जबकि अभी पूरी बरसात बाकी है। झारखंड का हाल देख ही रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार में किस तरह से रोड पर मतलब लगता है कि यह रोड नहीं, यह खेत है और यहाँ पर धन रोपनी का स्थिति है। धान रोपा जा सकता है। यही है हेमंत सोरेन का कार्यकाल में कि रोड जो है वह नदी में तब्दील हो गया है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि यह जो हेमंत सोरेन की सरकार है, यह लूट और झूठ और भ्रष्टाचारी
की सरकार है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ मुद्रा मोचन करना रह गया है, किसी तरह से अपना तिजोरी भरना है, विकास से इनको कोई लेना देना नहीं। देखिए, आप जिस विषय पर आप जनता को दिखाना चाह रहे हैं, मात्र इतना ही विषय नहीं है, इतना तय है कि जब से 2019 के बाद प्रदेश में यूपीए गठबंधन की सरकार बनी, हेमंत जी इनका जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, आप सभी देख रहे होंगे 19 के पूर्व में पूरे प्रदेश में समग्र विकास हो रहा था। लेकिन जब से यह सरकार आई है, यह सरकार भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और मिनरल जो है खनिज संपदा का लूट में व्यस्त है। जनता के हित से किसी भी तरह का कोई सरोकार यह सरकार नहीं रहा। इसका परिणाम आप सभी देख रहे हैं। ये इतना व्यस्त सड़क है जिसमें हाल फिलहाल में हमें जैसा लगता है कि लाखों रुपये के बजट से इस सड़क का जीर्णोद्धार हुआ। एक बरसात, ये पहला पानी यह सड़क झेल नहीं पा रही है। तो निश्चित रूप से केवल भ्रष्टाचार की आकांक्षा में डूबी हुई सरकार, सत्ता के नशा में चूर ये सरकार है जो जनता को, झारखंड की जनता को ठगने का, युवाओं को भरमाने का, किसानों को धोखा देने का मात्र यही कार्य यह सरकार कर रही है। जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं। हेमंत सरकार के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा समाहरण न्यायालय के समक्ष धरना दिया गया, जिसमें काफी संख्या में भाजपा नेता शामिल हुए और हेमंत सरकार को भ्रष्ट सरकार के साथ युवा को ठगने वाली सरकार कहा। नियोजन नीति लागू नहीं करने और रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को ठगने के साथ राज्य में बिगड़ते विधि व्यवस्था के विरोध में गुरुवार को भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा न्यू समाहरणालय के बाहर धरना दिया गया। भाजयुमो के जिला अध्यक्ष रंजीत राय के नेतृत्व में आयोजित धरना में युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री अमित साहू, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, प्रकाश सेठ, चुन्नूकांत, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, विनय सिंह, जिला महामंत्री संदीप डंगईस, दिलीप वर्मा सहित काफी संख्या में भाजपाई शामिल हुए और हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। हम जैसे अनपढ़ युवाओं को पीटने का काम किया और आज आएंगे तो हम लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि हम आते ही 5 लोग किसी में उठाकर वो कुछ करने की इच्छा नहीं करता, विरोध करते रहे। तब इन्होंने एक शिक्षक भर्ती के लिए अभी होंगे उनको जो है लेंगे। लेकिन भाइयों 2000 कभी कोरोना के बहाने में, कभी कोरोना के लेके कहते रह गए। धरना को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने पूरे सरकार को भ्रष्ट सरकार बताते हुए कहा कि हेमंत सरकार को सिर्फ भ्रष्ट कहना ही काफी नहीं होगा, बल्कि इस सरकार को युवाओं को ठगने वाली सरकार कहना उचित होगा। कहा कि झूठ बोलकर सत्ता हासिल करने वाली हेमंत सरकार के दिन अब पूरे हो चुके हैं। कहा कि 5 लाख रोजगार और रोजगार नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर सत्ता हासिल करने वाली हेमंत सरकार अब पहले से बहाल युवाओं की नौकरी को छीन रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। इस धरने के माध्यम से और राज्य की जो स्थानीय नीति है और तरह तरह की जो समस्याएं हैं उसको उजागर करने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने किया है और सरकार को इस धरने के माध्यम से चेतावनी का पालन किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की मांगे पर कार्रवाई करें, अन्यथा भारतीय जनता युवा मोर्चा आपको गति से उतारने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ सत्ता करेंगे। धन्यवाद। आज डीडी युवा मोर्चा के द्वारा 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम किया गया है। कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की जो स्थानीय नीति और नियोजन नीति है उसके इस प्रकार राज्य में स्थानीय नीति लागू नहीं की जा रही है, जिससे यहाँ के युवाओं को बिल्कुल बेरोजगार किया जा रहा है। सरकार ने पूर्व में कहा था कि हमारी सरकार बनती है तो 5 लाख युवाओं को प्रत्येक वर्ष हम नौकरी देने का काम करेंगे। युवाओं को तो नौकरी नहीं मिला, साथ साथ उनको छलने का काम किया जा रहा है, बार बार उनसे परीक्षा लिया जा रहा है, लेकिन किसी परीक्षा का परिणाम घोषणा नहीं हो रही है। सिर्फ उनका फीस लेकर उनको ठगने का काम किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर नियोजन नीति के बने सरकार हमारे झारखंड प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इसका विरोध में हम लोग बैठे हैं और जब तक
नियोजन नीति लागू नहीं करता है तब तक हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन जारी रहेगा। इसलिए आज एक दोषी धारणा के माध्यम से हम लोग सरकार को आगाह कर रहे हैं कि नियोजन नीति लागू करिए, युवा को रोजगार दीजिए। जैसे युवा सड़क पर उतरा है, जब जब युवा उतरा है तब तब सरकार हिला है। युवा मोर्चा दुर्ग जिला के द्वारा एक दिवसीय किया गया है। विगत 4 साल में ये गठबंधन सरकार युवाओं को नौकरी देने के नाम पर, रोजगार देने के नाम पर छल रही है, ठग रही है। ये पूरी तरह से विफल है। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है और झारखंड के युवा अब इसके काले कारनामों को उजागर करने का काम कर रही है। और अभी जो इन्होंने शिक्षक का जो विज्ञापन निकाला है उसमें यहाँ के युवाओं को वंचित रखने का काम करने के लिए सीटेट पास अभ्यर्थियों को अवसर नहीं देने का काम कर रहे हैं। इसी का मांग हम लोग करते हैं कि यहाँ के झारखंडी युवा को जो सीटेट क्वालिफाई है, यहाँ के जो छात्र हैं उनको इस परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए। धरना में भाजपा नेता यदुनंदन पाठक, सुरेश मंडल, संजीव कुमार गुड्डू, रंजन सिन्हा, शालिनी बैसखियार, संगीता सेठ, युवा मोर्चा के विवेक गुप्ता, विक्की, आलोक केसरी सहित काफी संख्या में नेता और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुए। मानसून सत्र के दौरान जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर कटाक्ष करते हुए आदिवासी समुदाय पर दिए गए आपत्तिजनक बयान से भाजपाइयों में काफी आक्रोश है। मानसून सत्र के दौरान जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर कटाक्ष करते हुए आदिवासी समुदाय पर दिए गए आपत्तिजनक बयान से भाजपाइयों में काफी आक्रोश है। गुरुवार को भाजपा नेताओं ने समाहर न्यायालय समक्ष कांग्रेस विधायक का पुतला दहन करने के साथ ही हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपाइयों ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक ने कांग्रेस और हेमंत सरकार की आदिवासी समुदाय के प्रति मंशा को जाहिर किया। कहा कि कांग्रेस और झामू को कभी नहीं चाहते कि आदिवासी समाज के लोग आगे बढ़े। आदिवासियों के नाम पर ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ। बेरोजगारों को ठगना बंद करो, बंद करो। बेरोजगारों को ठगना बंद करो। गांवा पुलिस ने गुरुवार को गांवा तिसरी मुख्य मार्ग स्थित डाबर मोड़ के पास अवैध बालू लोड ट्रैक्टर जब्त किया। गांवा पुलिस ने गुरुवार को गांवा तिसरी मुख्य मार्ग स्थित डाबर मोड़ के पास अवैध बालू लोड ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। इस दौरान वाहन चालक व एक मजदूर को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार गांवा सकरी नदी के चेरवा निवासी विश्वेश्वर मोदी अपने ट्रैक्टर में अवैध बालू लोड कर तिसरी की ओर जा रहा था। इसी दौरान गांवा तिसरी मुख्य मार्ग डाबर मोड़ के पास गांवा पुलिस ने अवैध बालू लोड ट्रैक्टर को जब्त कर थाने ले आई व चालक चेरवा निवासी विश्वेश्वर मोदी और एक मजदूर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कागजी प्रक्रिया के बाद चालक व मजदूर को मेडिकल जांच के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विदित हो कि एनजीटी लागू होने के बावजूद दिन के उजाले में इन दिनों गांवा सकरी नदी और बेंडूर नदी से दर्जनों की संख्या में अवैध बालू लोड कर तीसरी थाना क्षेत्र व धनवार थाना क्षेत्र में 3 से 5 हजार रुपए प्रति ट्रैक्टर बेचा जा रहा है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह।
school ICSE board admission open from 20 June 2023 for 11th for science, commerce and arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagaria Hospital, Giridih. बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है।
मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों की समस्याओं को लेकर माले की गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा के नेतृत्व में पल्लू सिन्हा, नवल किशोर प्रसाद, साजन इफ्तिखार, मोहम्मद इकराम, कोल्डिहा के सदर बिट्टू खान, मोहम्मद फैजान सहित अन्य लोगों ने गुरुवार को उपनगर आयुक्त से मुलाकात की और समस्याओं से अवगत कराया। नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों की समस्याओं को लेकर माले की गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा के नेतृत्व में पल्लू सिन्हा, नवल किशोर प्रसाद, साजन इफ्तिखार, मोहम्मद इकराम, कोल्डिहा के सदर बिट्टू खान, मोहम्मद फैजान सहित अन्य लोग गुरुवार को उपनगर आयुक्त से मुलाकात की और समस्याओं से अवगत कराया। मौके पर माली नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि शहरी क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। शास्त्री नगर में पिछले 10 सालों से नाली खुला हुआ है, जिसके कारण छोटे बड़े जानवर नाले में घुस जाते हैं। कहा कि नाली की सफाई नहीं होने के कारण बरसात के दिन में नाली का गंदा पानी सड़क पर आ जाता है। कहा कि कई वार्ड में आज भी पानी की समस्या बनी हुई है। इस क्रम में उपनगर आयुक्त ने समस्याओं से अवगत होने के बाद सिटी मैनेजर मंजूर आलम को तत्काल जांच कर समस्याओं को दूर करने का निर्देश दिया। अभी हम लोग नगर निगम आए थे, चूँकि पुराना बहुत सारा कार्य था, चाहे वो 24 नंबर का कार्य हो, 9 नंबर का कार्य हो, 7 नंबर का कार्य हो, इस तरह से 6 नंबर का कार्य हो। तमाम चीज़ों का जितना हम लोग एप्लीकेशन दिए थे उन तमाम एप्लीकेशन पर बात हुई और उपनगर आयुक्त जो मैडम हैं उन्होंने सकारात्मक बात की और पहल भी स्टार्ट कर चुकी हैं और उन्होंने साथ ही साथ जो था वो स्टार्ट कर दिया। देखिए, ये प्रॉब्लम नगर निगम का भी तुरंत नहीं है, बैक में ही ऐसा प्रॉब्लम है। अब क्या है कि आपकी आवाज़ को हम लोग बोलते हैं, बस यही अंतर है कि आप घर में बैठ के बोलते हैं, आप मोहल्ला में बोलते हैं, आप गुमटी पर बैठ के बोलते हैं, हम मुखर होकर बात करते हैं, काम हो जाता है। अगर इसी तरह मुखर होकर हर मोहल्ले में हर एक जगह पे 36 वार्ड में मात्र 10-10 लोग बोलने शुरू कर दे तो हम समझते हैं जो आपके वार्ड कमिश्नर थे उन पर एक दबाव होगा, वो भी काम करेंगे। और कई वार्ड कमिश्नर खुद से बहुत काम करते हैं। कुछ लोग जो है अगर हम लोग काम कर दिए तो गुस्सा भी जाते हैं कि वो क्यों आया भैया, आप गैप देते हो तब हम लोग आते हैं। तो नगर निगम ने जो है सारे अफसर एक तरह से अगर आप काम लिख कर दे रहे हैं और उन पर लगातार आप अपना होमवर्क कर रहे हैं तो काम करना स्टार्ट करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी एक बड़ा काम हुआ 6 नंबर में, जो पिछले 20 सालों से पानी नहीं था, वहाँ पे कम से कम 500-600 घरों को मिलेगा। 70 सालों से एक जगह पानी नहीं है, उस पर भी बात हुई है, वहाँ मिलेगा। कमरसाली में मिलेगा, 24 नंबर में मिलेगा। 9 वार्ड में तो प्रॉब्लम था, कुछ पानी का इशू, वहाँ पे मिलेगा। आप तमाम लोग अगर अपना आवेदन हमें दे देते हैं, माले को दे देते हैं, तो हम उस आवेदन पर काम करेंगे, सकारात्मक बात करेंगे। और अफसर से अगर सकारात्मक बात करेंगे काम करने के जो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि करते हैं।
और जो जनप्रतिनिधि नहीं कर पाते हैं वैसी कोई बात नहीं, आप उनसे बोलिए, लगातार बोलिए, वो भी सकारात्मक तरीके से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड सरकार पंचायती राज विभाग के आदेशानुसार सदर प्रखंड के महेशलुंडी पंचायत सचिवालय भवन में भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर अंगदान महोत्सव का आयोजन किया गया। झारखंड सरकार पंचायती राज विभाग के आदेशानुसार सदर प्रखंड के महेशलुंडी पंचायत सचिवालय भवन में भारतीय अंगदान दिवस के मौके पर अंगदान महोत्सव का आयोजन किया गया। अंगदान महोत्सव का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की मांग को घटाना है। इसके अतिरिक्त इन मामलों में आम जनमानस में जागरूकता को भी बढ़ावा दिया जाना था। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंचायत के मुखिया शिवनाथ साव, पंचायत सचिव बशारत अली, जनसेवक रंजीत कुमार ने लोगों को अंगदान करने के लिए जागरूक करते हुए कहा कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात शरीर मिट्टी के समान हो जाता है। ऐसे में अगर हमारे द्वारा अंगदान किया जाए तो मृत्यु के बाद भी हम इस धरती से जाते जाते किसी को जीवन दान दे पाएंगे। आज भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेशानुसार राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर महेशलुंडी पंचायत सचिवालय भवन में अंगदान महोत्सव का आयोजन किया गया और इस आयोजन में महेशलुंडी पंचायत के ग्रामीण बढ़ चढ़ कर के भागीदारी लिए और लोगों को अंगदान करने के प्रति जागरूक किया गया। हम पूरे देशवासियों से अपील करते हैं कि आप मृत्यु के पश्चात अंगदान करें। हमारे उस अंग से इस धरती पर वैसे कई लोग हैं जिसे जीवन मिलेगा और उसके घरों में खुशहाली आएगी। हम पूरे देशवासियों को निवेदन करते हैं और इसका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर यंग प्रत्यारोपण की जो मांग है उसको घटाना है और भारत सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है। हम इसका सराहना करते हैं और हम पूरे देशवासियों से निवेदन करते हैं कि आप अंगदान करें ताकि हमारे अंग से किसी को जीवन मिले। सावन के मौके पर सिख समाज के द्वारा पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे में सावन महोत्सव मनाते हुए भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। सावन के मौके पर सिख समाज के द्वारा पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे में सावन महोत्सव मनाते हुए भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें सिख समाज के काफ़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की और समाज के सभी वर्गों को सुख समृद्धि देने की प्रार्थना की। बताया गया कि यह महोत्सव 16 अगस्त तक चलेगा। हमारे सिख समाज ने सावन महीने की बहुत महत्ता है, क्योंकि सावन महीने में जो बारिश होती है, माहौल पूरा धरती उसको बारिश को सोखती है। उसी तरह जैसे हम लोग के है अमृत वेला, अमृत सुबह का समय जब सूरज उगता है उससे पहले का समय अमृत वेला होता है। इसी तरह सावन के महीने में भी हम लोग के गुरबानी के द्वारा ये अमृत वेला गिना जाता है। अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। अमृत वेला में जो भगवान का नाम लेता है वो कहते हैं कुदरत की तरफ से अमृत की वर्षा होती है। जैसे पृथ्वी में वर्षा पड़ती है उसी तरह हमारे वाणी की, गुरु महाराज की वाणी हम उच्चारते हैं, उसका जो असर है हमारे हृदय में, हमारा हृदय में उत्पन्न होता है, हमारा हृदय हरा भरा हो जाता है, भगवान का नाम हमारे हृदय में बस जाता है, हमारे हृदय में समा जाता है। इसी वजह सावन के महीने की हम लोग के बहुत महत्ता है। गुरबानी में एक पंक्ति है, चिम चिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। झिम झिम वर्षा होती है, जैसे
उसी तरह से धरती हरी भरी हो जाती है, पूरे वनस्पति हरी भरी हो जाती है, अपना सारे पृथ्वी में पूरा खिड़ाव पैदा हो जाता है, कुशलता पैदा हो जाती है, खेती होती है, सब सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। उसी तरह मन की अपनी हरा भरा करने के लिए, मन में वैर विरोध नफरत त्यागने के लिए एक गुरबानी के विचार मन के हृदय में अमृत की धारा के जैसे हमारे हृदय में वो बस जाते हैं और उसका हमारा हृदय उसको सोख करता है, और उस तरह ही मन से वैर विरोध ये सब विषय विकार जितने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब खत्म हो जाते हैं और प्रभु का वास वहाँ हृदय में हो जाता है। बरमशिया स्थित स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रन पार्क में गुरुवार को नरेंद्र सिन्हा की स्मृति में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में विजेता और उपविजेता टीम के बीच प्राइज वितरण किया गया। बरमसिया स्थित स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रन पार्क में गुरुवार को नरेंद्र सिन्हा की स्मृति में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में विजेता और उपविजेता टीम के बीच प्राइज वितरण किया गया। मौके पर अजय सिन्हा मंटू, नौशाद अहमद चांद, दुलाल चौधरी, सरफराज चांद, कैस राजा, इरशाद अंसारी, मोहम्मद समंस, मुख्तार हुसैनी, मोहम्मद शौकत, विकास सिन्हा, संतोष तिवारी, मिथिलेश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस दौरान आयोजनकर्ता के द्वारा क्रिकेट टीम के विजेता सलूजा गोल्ड और उप विजेता बालमुकुंद टीम को सिर देकर सम्मानित किया गया। इस बाबत आयोजक अजय सिन्हा मंटू ने बताया कि मेरे अनुज की स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रतिभावान खिलाड़ियों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। वहीं नौशाद अहमद चांद ने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट होने से खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर कर सामने आती है और खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ता है। गौरतलब है कि स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा की स्मृति में 2 दिवसीय GPL फोर्टनाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें 8 टीम ने हिस्सा लिया था। फाइनल मैच सलूजा गोल्ड बनाम बालमुकुंद के बीच खेला गया, जिसमें सलूजा गोल्ड की टीम विजय हुई। खुशी की बात है कि हमारे गिरिडीह में बहुत अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मैं चाहता हूं कि इसी तरह का टूर्नामेंट हमेशा होना चाहिए, इससे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ता है। ये जो टूर्नामेंट नरेंद्र सिन्हा के नाम पे हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे खिलाड़ियों का उत्साह हमेशा बढ़ता रहे। हमने पूरे मैच को देखा, सारे मैच में एक से एक खिलाड़ी थे, जिसमें विनर टीम हुए सलूजा गोल्ड और रनर रहे बालमुकुंद। ये दोनों टीमों को मेरी तरफ से बधाई, और जितने भी खिलाड़ी थे, जितने लोग खेले, सारे लोगों को बधाई। 31 तारीख और 1 तारीख को नरेंद्र सिन्हा नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से इसके आयोजक के रूप में GPL 4 के द्वारा कराया गया था, जिसमें चांद और कैस, इरशाद वगैरह इन लोगों ने मिलकर करवाया है और बहुत सफल आयोजन रहा। नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट बहुत सारे लोग दर्शक देखने के लिए आए और टूर्नामेंट के बाद आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम था, जिसमें विनर जो हैं इसके हैं गोल्ड के टीम और रनर हैं बालमुकुंद टीम। तो दोनों टीम वाले बहुत अच्छा प्रदर्शन किए थे और मैं आगे भी इन लोग ऑर्गेनाइजर को बताना चाहता हूँ, नरेंद्र सिन्हा के नाम पर जो भी आगे टूर्नामेंट करेंगे मैं उनके साथ हूँ और क्रिकेट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए नरेंद्र सिन्हा को पब्लिक के जहन में जिंदा रखने के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ। क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज 31 तारीख और 1 तारीख को हुआ, जिसमें कुल 8 टीमों ने भाग लिया, जिसका आज प्राइज वितरण किया गया, जिसमें फाइनल टीम थी सलूजा गोल्ड और नंबर टीम थी बालमुकुंद, जिसका प्राइज वितरण नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रन पार्क में मंटू भैया, चांद भाई, दुलाल दा, संतोष तिवारी, मोहम्मद इरशाद, चांद सरफराज और शौकत भाई, इन सभी को मिलकर मोहम्मद शम्स, इन सभी ने मिलकर रनर टीम और विनर टीम को प्राइज वितरण किया। मैं इन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आगे भी इसी तरह आप लोग हम लोग के साथ सहयोग करते हैं। गाँव प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गावा के सभागार में गुरुवार को सैया को मिशन इंद्रधनुष 5-10 के तहत टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन को लेकर
गांवा प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा के सभागार में गुरुवार को सहिया को मिशन इंद्रधनुष 5.0 के तहत टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए बीपीएम प्रमोद बर्णवाल ने बताया कि मिशन इंद्रधनुष 5.0 का कार्यक्रम 7 अगस्त से 12 अगस्त तक होना है, जिसे देखते हुए सभी सहियाओं को कोविन पोर्टल पर छूटे 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन के लिए प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण लेने के बाद सभी सहिया अपने क्षेत्र में जाकर 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल में करेगी। इस रजिस्ट्रेशन के आधार पर एएनएम दीदी द्वारा घर घर जाकर टीकाकरण किया जाएगा। और कोविड में जुड़ा हुआ है तो एएनएम वो अपने अंदर कैसे लेंगे? टीकाकरण 2022 में पैदा हुआ है। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गाँव के सभागार में मिशन इंद्रधनुष 5.0 का जो कार्यक्रम चलने वाला है 7 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक, उसके लिए सभी सहिया को कोविन पोर्टल पर एंट्री करने हैं, रजिस्ट्रेशन करने के लिए लाभार्थियों और गर्भवती महिलाओं का और 0 से 5 साल के बच्चों के लिए आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें सभी प्रखंड की सभी सहिया लोग आई हुई है। और इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर लेने के बाद सहिया अपने गांव की जो भी गर्भवती महिला होगी और 0 से 5 साल के बच्चा है उसको रजिस्ट्रेशन करेगी ऑनलाइन, और एएनएम दीदी जब जाएगी टीकाकरण करने के लिए तो उसी रजिस्ट्रेशन के जो ऑनलाइन किया हो रहेगा उसी पर उन लोग वैक्सीनेशन करेंगे। और ये कार्य इस तरह से, और हमारा जितना भी आरआई सेशन अब बाद में होने जा रहा है उसमें सभी का रजिस्ट्रेशन पूर्व में ही ऑनलाइन किया जाना है सहिया के द्वारा। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए